तो क्या हाल चाल। देखो यार, आ चुके एक और नए चैप्टर के साथ, और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैडम राइट्स दिवस। अब इसमें जो मैडम है वो मैडम मैडम नहीं है, वो एक बच्ची है जो कि 8 साल की बच्ची है। तो देखो यार, चैप्टर शुरू करते हैं। और भाई मतलब अच्छा चैप्टर है, मैं बोलूँ मेरे को थोड़ा बहुत बढ़िया लगता है ये वाला चैप्टर। तो देखो, इसमें जो हमारा मेन करेक्टर है उसका नाम है वल्लमाई। मतलब भाई मतलब समझ जाओ, साउथ साइड की स्टोरी है। तो उस लड़की का नाम है वल्लमाई, जिसको हम प्यार से वल्ली कहेंगे इस पूरे चैप्टर में। अब वल्ली जो है बेली थी, मतलब बेली इन द सेंस की मतलब वो ना छोटी सी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है। तो वो उसका जब भी उसका कोई फ्री टाइम आता था वो खेलने नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके कोई दोस्त ही नहीं थे। अस मोमेंट हो गया, नहीं अस तो क्या ही, मतलब उसके कोई ऐसे दोस्त वगैरह थे नहीं जिनके साथ वो खेलने जा पाए या कुछ कर पाए। तो वो उसका जो फ्री टाइम होता था वो ऐसा होता था कि वो घर के बाहर जो है दरवाजे के पास खड़ती थी और घर के बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखती थी। यानी अगर घर के बाहर कोई बच्चा खेल रहा है उसको देखेगी, घर के बाहर कुछ भी हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है उसको देखेगी। और उसका जो मेन, जिसे कहते हैं ना, मेन टाइम था ना एंजॉयमेंट का, वो था बस को देखना। उसके घर के बाहर एक ऐसी बस आती है लगभग हर घंटे उसके घर के पास से गुजरती थी। और वो बस जो है उसके घर से शहर और शहर से उसके घर तक आती थी। यानी कि उसका जो फ्री टाइम था वो उस बस को देखना ही था। और वो मतलब अपने मन से चाहते थे कि भाई यार इस बस में तो भाई घूमना है, किसी दिन तो भाई घूमना है। लेकिन वो घूम नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि यार देखो, ऐसा है, छोटी सी बच्ची है, 8 साल की बच्ची है, ऊपर से भाई वो ना एक गरीब परिवार से थी, तो उसके लिए पास इतने पैसे थे नहीं कि वो घूम पाए। तो वो क्या थी, उसकी ना एक, जिसे कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी होती थी। यानी कि वो एक ऐसी लड़की थी जिसे चाहत होती थी कि भाई ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, वो चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, मतलब वो हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहती थी। तो जब भी उसका कोई दोस्त वगैरह या कोई भी ना ऐसे बताता था कि देखो यार हम तो ऐसे बस में गए घूमने, और बस में ये था वो था, ऐसा देखा वैसा देखा, तो वो ना उसको मतलब ऐसे कहते थे, हाँ प्राउड प्राउड। अब उसको खुद को मतलब पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, और ना उसके दोस्तों को पता होता था कि ये बोल क्या रही है, प्राउड प्राउड। लेकिन वो बोलती एक टॉन्टिंग वे में थी, हाँ चल चल यार, आगे बढ़ आगे बढ़, मतलब इस टाइप में वो बोलती थी कि हाँ भाई प्राउड प्राउड। तो वो क्या करती है कि वो ना उस बस में घूमने के लिए, क्योंकि देखो दोस्त वगैरह सुना रहे कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसका खुद का मन करता है कि नहीं यार मेरे दोस्त तक चले गए, अब तो मैं जाऊंगी जाऊंगी। तो वो क्या करती है ना, वो ओरे परे से ना बस के बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू कर देती है कि इस बस का क्या सिस्टम है, कैसा है, क्या है। तो वो उस चीज़ से क्या पता लगाती है कि यहाँ से, यानी कि उसके घर से और जो उसका शहर है वहाँ तक की दूरी 6 माइल तक की है। बहुत बढ़िया है ना। यहाँ से शहर जाने का जो है 30 पैसे लगते हैं, आने के लिए भी 30 पैसे लगेंगे, यानी कि आने जाने के 60 पैसे हो गए। और जाने के लिए जो है 45 मिनट लगते हैं, तो भाई आने के लिए भी 45 मिनट लगेंगे, यानी ओवरऑल 90 मिनट, है ना। तो और वो क्या देखती है कि उसकी जो मम्मी है वो ना दिन में सोती है, दोपहर में सोती है 1 से 4 बजे के बीच। तो वो एक मास्टर प्लान बनाती है। क्या मास्टर प्लान बनाती है कि वो एक दिन क्या करती है, जो बस है, बस खड़ी होती है और कंडक्टर जैसे आवाज़ लगाता ही है कि भाई आ जाओ, किसने बैठना है, इधर जाना है उधर जाना है, तो आवाज़ लगाता ही है। और बस जस्ट चलने वाली होती है तब पीछे से वल्ली आ जाती है, बोलती है रुको भाई मैं आ रही हूँ, है ना। तो कंडक्टर रोक देता है, कहते भाई, ड्राइवर को बोलता है भाई गाड़ी रोक, ठीक है। तो वल्ली जो है अंदर बैठती है और कंडक्टर को पैसे देती है, 30 पैसे। क्यों भाई, वो ना पूरा इकट्ठा कर रखी होती है उसने कि हाँ 30 पैसे देने हैं तो देने हैं। तो वो कंडक्टर को 30 पैसे देती है, ठीक है, और बैठ जाती है अपनी सीट पे। अब वो क्या देखती है कि जो बस है ना भाई, बस एक बहुत सुंदर है, यानी कि उसका जो बाहर का कलर है वो कौन सा है, वाइट और ग्रीन कलर। यानी कि सिंपल वे में कहे तो एचआरटीसी की बस है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब एचआरटीसी का भी कुछ ऐसे ही कलर होता है, ठीक है। वो दिखती है कि भाई बस का जो कलर है वो है ग्रीन और वाइट, और अंदर जो है ना बस मतलब सिल्वर कलर टाइप है। और भाई सीटें, भाई सीट तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब क्या होता है ना, कंडक्टर उसके पास आता है और उसको बोलता है कि ए बच्ची, मतलब ऐसे कि भाई बच्चा तुमने जाना क्या है। तो ना वल्ली उस चीज़ के लिए बुरा मान जाती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो भाई कंडक्टर उसके मजा लेना शुरू कर देता है, कहता मैडम जी आपने कहाँ जाना है, ठीक है। वली अपने 30 पैसे दे करके बोलती है कि मैंने शहर जाना है। तो बोलता है ठीक है मैडम जी चल पड़ेंगे। अब जैसी बस चलती है तो चलते वक्त क्या होता है कि वो ना बाहर के नज़ारे देखती है। अब क्योंकि हमारे को सीन बताया गया है गांव का, और वल्ली बताएगी ही एक गरीब घर से जो है बिलोंग करती है, जिसके लिए 30 पैसे भी बहुत ज़्यादा है। 30 पैसे बोल रहा हूँ, 30 रुपये नहीं, 30 पैसे यानी कि भाई मतलब 1 रुपये से भी कम, तो उसके लिए 30 पैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो वल्ली जो है बैठती है और बाहर देखती है, बस के बाहर देखती है, क्या देखती है कि भाई एक तरफ जो है, एक तरफ बहुत सारे पहाड़ है, और भाई
आगे तक सिर्फ आसमान ही आसमान है, और दूसरी तरफ क्या है, नदी है, नहर है, और बहुत ही बड़ी खाई है, और साइड में भाई हरियाली ही हरियाली है। कुछ देर बाद जब वो गाड़ी बस चलती रहती है, चलती रहती है, वो अपने जो है आमने सामने सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें नोटिस करती है, जिसको देख करके वल्ली को बहुत बढ़िया लगता है कि भाई यार मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वो देखती है कि यार जब बस चल रही है ना, तो साइड के जो पेड़ है ना वो बस की तरफ आ रहे हैं। हालांकि पेड़ तो उधर ही है, पर भाई अब होता है ना, हर एक बच्चा जब भी गाड़ी में बैठता है वो एक चीज नोटिस करता है कि यार जो आसपास की चीजें है ना वो एकदम से बस की तरफ आ रही है। भले ही बस चल रही है, चीजें स्टेबल हो, पर लगता है कि हाँ भाई वो चीजें बस की तरफ आ रही है। उसको कभी कभार जो गाड़ियां हैं वो दिखती है, और कभी कभार ये भी लगता है कि भाई यार ये जो बस है ना डायरेक्ट गाड़ी से बच जाएगी। तो भाई ऐसी चीजें वो सोच रही होती है कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस भी चली हुई है आराम से, मतलब वो अपने रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करती है, रेलवे ट्रैक को क्रॉस करती है बस, और भाई धीरे धीरे करते हुए बस उन सभी चीज़ों को पार करते हुए पहुंच जाती है शहर की ओर। और शहर में जैसे ही बस पहुंचती है तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि भाई शहर में भाई दुकानें, जो मतलब गांव में छोटी छोटी दुकान है ना, वो एकदम अपग्रेडेड वर्जन वाला है, यानी कि शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, है ना। तो वो देखती है कि भाई भाई इतनी बड़ी दुकानें। फिर वो एक और चीज देखती है, भाई इतनी भीड़। वो सोचती है कि भाई इतनी भीड़ तो नहीं भाई मैंने तुम देखी, है ना। तो वो ना भाई अपनी सीट पे खड़े होकर ये सारी चीजें देख रही होती है, और तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि ए लड़की तू बैठ जा। तो वल्ली उस चीज में चिढ़ जाती है और कहती है कि ऐसा है ना कि मैं एक तो बच्ची नहीं हूं, है ना, दूसरी बात मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, यानी कि जितने हकदार तुम हो ना बैठने के लिए उतनी हकदार मैं हूं, है ना। तो पीछे से कंडक्टर आता है, कंडक्टर टॉन्टिंग वे में उस आदमी को बोलता है कि सर ये बच्ची नहीं है ना। वो वल्ली जो है वो बोलती है कि हाँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। वैसे ही कंडक्टर बोलते हैं कि मैडम आप अगर चाहें तो सीट पे बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने 30 रुपया जो है वो सीट पे बैठने के लिए दिए हैं, खड़े खड़े जाने के लिए नहीं। तो वल्ली पूरे एटीट्यूड में बोलती है कि देखो मेरी मर्जी, मैं बैठूं खड़ूं सोई, मेरी मर्जी, मैंने 30 पैसे दिए हैं। अब थोड़ी देर बाद जो बस है वो रुक जाती है एक स्टॉपेज पे। अब स्टॉपेज पे जैसी बस रुक जाती है तो वहां पे वली जो है सीट पे बैठ जाती है, ये सोच करके कि भाई यार कोई और मेरी सीट पे ना बैठ जाए। और वहीं पर जैसे ही बस चलने लगती है तो वल्ली की सीट के साइड में एक आंटी बैठ जाती है, और उस आंटी को जो है वल्ली देखती है और कहती है यार क्या है यार, देखने में बड़ी अजीब है। यानी कि उसके जो कान थे, तो आंटी थोड़ी थी बुजुर्ग, साथ में उनके जो कान के जो छेद थे ना, मतलब जो क्या कहते हैं हमारे क्या डालने के लिए, टॉप्स डालने के लिए जो छेद किए होते हैं ना, बहुत ही बड़े थे, है ना। और वो पूछती है, वो आंटी पूछती है वल्ली से, ए बच्ची क्या तुम अकेली हो, तुम्हारे घर वाले नहीं है क्या। तो वल्ली बोलती है कि मैं, सबसे बड़ी बात, मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और पीछे से वापस कंडक्टर मजे लेने आ जाता है कि जी मैम आपको पता नहीं चलता कि हमारी जो मैडम है ये 8 साल की एक बड़ी औरत है ना, ये जो है अपने हिसाब से 30 पैसे दे सकते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि इनको कुछ बोल सके। और मतलब कंडक्टर ना पूरे मजे ले रहा है कि यार मतलब वल्ली के पूरे मजे ले रहा है। अब ना वो बोलते हैं कि मैम अगर आपको कुछ और चाहिए, मतलब वल्ली बोलते हैं कि मैडम अगर आपको कुछ और चाहिए तो बस आपने बोलना है। और जैसे ये लाइन बोलता है ना तो बस में ना बंदे हंसने लग जाते हैं कि ये है या मतलब हंसने लग जाते हैं। और वल्ली भी देखती है, वल्ली भी देख के हंसने लग जाती है कि नहीं यार पता नहीं क्या हुआ, पर हंसने लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद जो है वल्ली को दिखती है चलती बस में एक गाय, यानी कि जब बस चल रही थी तो उसके साइड में एक गाय आ जाती है जो कि बस के आगे आ जाती है। अब भाई ड्राइवर है तो ड्राइवर तो गाय के ऊपर बस नहीं चढ़ाएगा, तो वो हॉर्न बजाता है और बस जो गाय होती है वो पैनिक कर जाती है, और वो पैनिक करके वापिस से बस के ही आगे आ जाती है। तो ऐसे करते करते जो है वली जो है वो थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं ना, मतलब खुश हो जाती है कि ये है क्या, गाय है यार ऐसे वैसे। तो भाई उस चीज को भी छोड़ करके जो ड्राइवर है वो पहुंच जाता है शहर में। अब जैसे ही शहर में पहुंचते हैं तो सब लोग उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली जो है वो नहीं उतरती है। तो कंडक्टर जो है वो बोलता है कि हे मैम अगर आप उतरना चाहे तो उतर जाए, क्योंकि भाई इससे आगे बस नहीं जाने वाली है। तो वल्ली उधर बोलती है कि देखो मेरे को ना वापस घर जाना है, तो ये लो 30 पैसे और ऐसा करो कि मेरे को वापस घर छोड़ दो। तो वो कहता है कि मैम बाहर जाओ यार, आप इधर आए हो, बाहर घूमो फिरो, मतलब मजे करो यार, शहर तक आए ही हो तो थोड़े तो मजे कर लो। तो कहती नहीं मेरे को डर लगता है, मैं बाहर अकेली नहीं जा सकती। तो कंडक्टर कहता है कि मैडम आपको बस में बैठने के लिए डर नहीं लगा। तो वल्ली कहती है कि नहीं बस में बैठने के लिए मेरे को कोई डर नहीं लगा। तो कंडक्टर समझ जाता है चलो यार बच्ची है, मजे लेने आई होगी, है ना। तो कंडक्टर बोलता है क्या
तुम कुछ खाना पीना चाहो कि बाहर जाके कुछ खा पी लो। तो वल्ली कहती है नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कंडक्टर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम बस में बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ, पीने को ले आता हूँ चीज़ें। तो वल्ली फिर बोलती है कि नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो कंडक्टर बोलता है कि भाई मैं दिला देता हूँ तुम्हारे को अपने पैसों से। तो वल्ली बोलती है भाई ऐसा है, चुपचाप मेरी बात सुन और मेरे को तू टिकट दे। क्यों? क्योंकि देखो यार, वल्ली के लिए दिमाग में ऐसा था कि जो पैसे बचाने हैं ना बहुत मुश्किल बैठ गया था। क्यों यार, 8 साल की लड़की है, गरीब फैमिली में है, और उसने 60 पैसे बचाए हैं। वो कैसे बचाए होंगे कि देखो यार वो चीज़ कितनी मुश्किल हुई होगी उसके लिए, कि मतलब घर के बाहर जो है फेस्टिवल चला हुआ है, मेला चला हुआ है, और वहाँ पर कई सारे झूले हैं, दुकान है, मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा है। लेकिन 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 जो वल्ली है उसने खिलौनों को इग्नोर कर दिया, खिलौनों को सेक्रीफाइस कर दिया, झूलों को सेक्रीफाइस कर दिया, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ उस 60 पैसों के लिए, ताकि वो बस में बैठ पाए। तो वो जो है कंडक्टर से कहती है कि ऐसा करो मेरे को वापस घर जाने की टिकट दिलवा दो। अब जैसे ही बस वापस उस वल्ली के घर को जाने लगती है तो वहां पर रास्ते में एक गाय दिखती है जो कि मरी हुई होती है रोड साइड पे। तो वल्ली जो है उसको देखती है, और उस जो गाय होती है उसकी टांगे मतलब बिल्कुल ढीली हो गई है, मतलब गाय प्रॉपर मरी गई है। तो वल्ली उसको देख करके कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है जिसे हमने देखा था? तो कंडक्टर कहता है हाँ है तो वही गाय। तो वल्ली जो है जैसे ही वो इंसिडेंट देखती है, वल्ली जो है बाहर का नज़ारा लेना ही बंद कर देती है। उसके दिमाग में एक सिंपैथी चल पड़ती है कि यार वो बेचारी गाय कैसे मरी हुई होगी। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं देखती बाहर की बस के बाहर कैसी सीनरी है, उसके दिमाग में सारे टाइम सिर्फ एक चीज़ थी कि यार वो बेचारी गाय मरी कैसे होगी। अब वैसे ही सोचते सोचते जो है वल्ली पहुंच जाती है अपने घर। अब घर पे जैसे ही वो बस से उतरती है, कंडक्टर उसको फिर से उसका मतलब मजाक लेते हुए मजा लेते हुए बोलता है कि मैडम थैंक यू, आपने हमारी बस को राइड करने के लिए चुना, अगर आपको वापस कभी राइड करने का मौका हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। तो वल्ली जो है हंसते हुए घर को निकल जाती है। अब जैसी वल्ली घर तक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है एक आंटी से बात कर रही है, और वो आंटी कुछ इस प्रकार की सी थी कि जो मतलब कभी चुप ही नहीं हो सकती, वो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है वो आंटी पूछती है वल्ली से कि बेटा कहाँ थी तुम? तो वल्ली उसकी तरफ देखती है और हंसते हुए अंदर को चले जाती है। और उस पॉइंट पे जो वल्ली की मम्मी और वो जो आंटी थी उनके बीच जो टॉक थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि भाई यार दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे को पता भी चल जाती है, लेकिन हम उस चीज़ की सतह तक नहीं जा पाते, उस चीज़ को समझ नहीं पाते। अगर हमारे को पता भी चल जाए भाई उस चीज़ को हम समझ ही नहीं पाते। तो पीछे से वल्ली आती है, कहती हाँ आंटी जी सही बात करती हो तुम, मतलब हाँ मतलब सुन रहा हो ना, छोटी बच्ची कहते सही बात है सही बात है। तो ना मतलब उसकी मम्मी बोलती है क्या बोल रही है तू? तो वो बोलती है कुछ नहीं, मैं तो बस सहमत हो रही हूँ, जो आंटी ने बात की सही बात बोली है ना। तो आंटी वो बोलती है कि देखो क्या छोटी सी लड़की है और हम औरतों के बीच जो है टांग अड़ा रही है, मतलब बिगड़ गई है लड़की, है ना। तो जो हमारी वल्ली है वो हंसने लग जाती है, और एक ना मतलब जिसके ना सस्पेक्टेड हंसी होती है उसकी, यानी कि भाई वो ना हंस तो रही है लेकिन उसके घर वालों को भी नहीं पता चल रहा वो हंस क्यों रही है। और वल्ली भी नहीं चाहती थी कि भाई उसके घर वालों को यानी उसकी मम्मी को पता चले कि भाई वो ना मतलब जब उसकी मम्मी सोई थी तब वो मजे से बस में घूम के आ गई। तो मतलब यार चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में ये था कि एक बच्ची है जिसे भाई क्यूरियोसिटी है एक बस में घूमना है, और वो बिना बताए घूम फिर के वापस आ भी जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो बस में घूम करके आ गई है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अगर तुम्हारे को भाई वीडियोस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, और नहीं लगी तो भाई कमेंट करो। तुम्हारा भाई प्रॉपर जिसे कहते हैं ना अपने को ठीक करने की कोशिश करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।